अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई साहब, ये इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है? ये जो सोलर पैनल्स या सोलर की इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री में लगा रहे हैं लोग, और जिस तरह की इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री के साथ हो रही है, ये हो क्या रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ कल से जो वीडियोस आई हैं हमारे पास, और जो जिस लेवल का काम हो रहा है। और जब इंडस्ट्री से बात करो तो उनके पास एक ही सवाल होता है सोलर के लिए। सोलर के साथ उनके साथ ना एक ही जवाब होता है, कितने पर किलोवाट लग गया। तो और जो लग रहा है उनके पास, उसकी क्वालिटी, उसके वो लग क्या रहा है, उसमें वायरिंग क्या लगी है, उसमें वायर को यूज़ भी करी है नहीं करी। मतलब ये तो बड़ा स्कैम है। ये मेरा ख्याल है कि रेजिडेंशियल तो करीब भी नहीं है, या जो नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल आ रहे थे वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। जितना बड़ा स्कैम ये इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं सारे सोलर वाले, उनके थर्ड क्लास सिस्टम लगा के। तो ये उनको जब पता चलेगा, ये अभी तो उनको पता ही नहीं है, जब पता चलेगा तो फिर उनको समझ आएगी हमारे साथ हुआ क्या है। जरा बताएं लोगों को कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसी है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स इंडस्ट्री में जनरली ऑन ग्रिड सिस्टम लग रहे हैं, मिनिमम 100 किलोवाट्स के लग रहे हैं। और जब भी आप बात करेंगे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो बोलेगा मेरा मेगावाट का लोड है और मैंने मेगावाट का लोड सैंक्शन करवाया हुआ है। और उस मेगावाट के लोड को आप कैसे कैटर करेंगे, तो कितने 100 किलोवाट का लगाएंगे, 500 का लगाएंगे, 1000 का लगाएंगे, 2000 का लगाएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, आप डॉक्यूमेंटेड वीडियोज़ हैं और डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स की वीडियोज़ हैं, और उन्हीं की वीडियोज़ हैं कि जो सिस्टम्स लगा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी ने भी नहीं बनाई हुई, वही लोग अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने ही सिस्टम की वीडियो बना के डाल रहे हैं। और स्पेसिफिकली हम इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के सिस्टम्स की कॉस्ट कंपेयर करें अगर रेजिडेंशियल सिस्टम से 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम रेजिडेंशियल, तो इंडस्ट्री के लिए वो 100 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। कि 10 किलोवाट का सिस्टम एक घर के लिए 30-40 हज़ार की बचत कर देता है, तो इक्विवेलेंट बचत ही 100 किलोवाट का इंडस्ट्री लिए करता है। वो कुछ भी डेंट नहीं डालता उसके टोटल बिल में, वो छोटा सा सिस्टम होता है। तो जो हो रहा है मार्केट में पीवीसी की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि अगर आपके यहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है इंडस्ट्रियल या आपने लगवाना है, तो आप भी ये बातें जहन में रखें और आप भी ये बातें नोट करें, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि मार्केट में किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। नंबर 1, जो डक्टिंग है सारी पीवीसी की इस्तेमाल हुई हुई है, जिसका मतलब है कि जो आपकी डीसी वायरिंग ऊपर से नीचे आ रही है वो सारी पीवीसी की डक्ट्स में आ रही है। दूसरी बात, पीवीसी की स्ट्रिंग्स हैं। 100 किलोवाट की ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जनरली 10 एमपीपीटी होते हैं, कुछ में 6 एमपीपीटीज़ होते हैं, कुछ में 10 होते हैं। किसी 10 एमपीपीटी का मतलब होता है कि कितनी पावर पॉइंट ट्रैकिंग वो कर सकता है, जिसका मतलब है कि अगर एक स्ट्रिंग पे शैडो आएगा तो आपकी बाकी स्ट्रिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अगर एक स्ट्रिंग में एक भी पैनल पे शैडो आएगा तो फिर आपकी वो पूरी स्ट्रिंग इफेक्ट हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। 100 किलोवाट के ये काम ऐसे करता है कि अगर एक पैनल के ऊपर शैडो आ गया और वो आधे वोल्टेज पे आ गया, 500 वाले जो 250 बना रहे हैं, तो बकाया जितने भी पैनल है वो भी 250 वोल्ट पे चलना शुरू हो जाते हैं। उस स्ट्रिंग के अगर उस स्ट्रिंग में 10 पैनल लगे हैं, एक पे शैडो आया तो बाकी 9 भी उस एक वाले शैडो की तरह ही चलते हैं। मतलब सारे 250 पे हो गए, सारे 250 पे हो गए उतने वक्त के लिए कि जब तक शैडो है। अब इन्वर्टर्स में 10 एमपीपीटी लगे हुए आते हैं, जनरली इसीलिए लगे हुए आते हैं कि अगर किसी एक पे शैडोइंग है, किसी एक पे क्रैक्स हैं, किसी एक पे मट्टी है, किसी एक पे कोई और मसला है, तो बाकी 9 स्ट्रिंग्स फुल एफिशिएंसी पे काम करें, ऑन ग्रिड इन्वर्टर अपना मैक्सिमम आउटपुट देता रहे। पैसे बचाने के लिए इंस्टॉलर्स ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आप ले लें पाकिस्तान की, और वीडियोज़ उनकी ऑनलाइन जाके देखें, 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 स्ट्रिंग पे चलाया हुआ है। वजह 3 स्ट्रिंग पे चलाया हुआ है, 3 एमपीपीटीज़ की भी बात नहीं हम कर रहे, क्योंकि एक एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग्स लग सकती हैं। 3 स्ट्रिंग पे चला दिया, जिसका मतलब है कि 6 तारों पे चला दिया है, जबकि उसमें 40 तारें लगनी चाहिए अगर हम लेमन टर्म से बात करें। फ़ायदा क्या है 40 वायर्स का? किसी भी एक स्ट्रिंग में मेल फंक्शन आएगा तो उसको डायग्नोज करना आसान हो जाएगा। आपने पूरे 200 पैनल को अपने डिवाइड किया हुआ है ना, तो आपने जब 10 एमपीपीटी पे डिवाइड किया तो एक एमपीपीटी में 20 पैनल हो गए, और एक एमपीपीटी के अंदर 2 स्ट्रिंग के इनपुट से तो आपने 10-10 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाई, और आपने को सेपरेटली इनपुट किया, आपने 20 इनपुट्स लगाए। किसी भी एक पैनल में इशू आएगा तो आपको डायग्नोज करना आसान होएगा, और उस स्ट्रिंग का जो इफेक्ट है बाकी 9 एमपीपीटी के ऊपर वो नहीं आएगा। नुकसान क्या है इसका? वो ये है कि कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। कॉस्ट किसकी लगती है? जो कंपनी आपको सर्विस दे रही है, जो इंस्टॉल कर रही है, जो मटेरियल लगा रही है, क्योंकि एज अ कस्टमर तो आपने पैसे दिए हुए हैं उसे। अब जब उसने पैसे बचाने का सोचा हुआ है और क्वालिटी गिराने का सोचा हुआ है इंस्टॉलेशन कंपनी ने, तो फिर वो आपके साथ यही हाथ कर रही है कि 20 इनपुट्स के बजाय 3 इनपुट्स पे इन्वर्टर को चलाए। इन्वर्टर तो चल जाता है। इसी तरह ऑन ग्रिड सिस्टम्स में 10 किलोवाट के सिस्टम है, उसमें 2 एमपीपीटीज़ आते हैं। 2 एमपीपीटीज़ का मतलब होता है कि 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स लगेंगी, तो 2 के बजाय एक ही स्ट्रिंग बना के सारे के सारे एक ही में घुसा दिए। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि अगर 10 किलोवाट में 2 स्ट्रिंग्स लगती हैं, 5-5 की 2 लगती हैं, तो यहाँ 100 किलोवाट में 3 स्ट्रिंग्स पे पूरा 100 किलोवाट चला दिया। पूरे 100 किलोवाट चला दिया। तो ज्यादती किसके साथ है? कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ जाती है। अब कस्टमर को पता ही नहीं है,
सिस्टम लग गया है, वाह वाह हो रही है, तो कस्टमर वीडियोस ये डाल बोल रहे रहे हैं मैंने जी 100 किलोवाट 1 लाख रुपए पर किलोवाट में लगवा लिया, मैंने 90,000 पर किलोवाट में मैंने लगवा लिया, 70,000 में लगवा तो लिया। लगवा तो लिया तो आपने, यही जो लगा आपके साथ हुआ वो ये हुआ है, जो वीडियोस आ रही हैं एक बात ये हो गई, ब्रेकर लगे हुए नहीं है। विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट लगाई हुई है जी। इन्वर्टर के अंदर सारी सेफ्टी इक्विपमेंट बिल्ट इन आई है, इसलिए हमने एक्सटर्नल ब्रेकर लगाने की जहमत ही नहीं करी। भाई इन्वर्टर के अंदर जो सेफ्टी प्रोटेक्शन आई है वो तो इन्वर्टर के अंदर कंपनी ने उसके पैसे लिए थे, कंपनी ने लगा दी थी। आपने बैलेंस ऑफ सिस्टम का चार्ज किया ना, तो बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंदर आपको भी तो सेफ्टी अपनी लगानी चाहिए थी। डबल सेफ्टी लगाने से आपको कोई ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। सेफ्टी लगाने की जहमत नहीं करते, वो इन्वर्टर के अंदर ही थोड़ी सी लगी हुई है। कुछ हजरात न्यूट्रल ही लगाने की जहमत नहीं करते, वो बोलते हैं हम 3 फेज़ ही खींच लेंगे, अपने न्यूट्रल ही मिलाए जा रहे हैं। वो इनपुट और आउटपुट का एक ही कॉमन न्यूट्रल चला लेते हैं। वो पहले इलेक्ट्रिशियन थे, अब वो सोलर में आ गए हैं, तो वो उनकी एक कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक ही न्यूट्रल होता है, बस वो न्यूट्रल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आ जाएँ, ब्रेकर्स नहीं लगाए, डीसी ब्रेकर्स नहीं लगाए, डीसी की जगह एसी ब्रेकर्स लगा दिए। जो डीबी बॉक्सेज हैं उनके हालात देख लें आप। फ्लेक्सिबल पाइप्स के अंदर 100 किलोवाट की इंडस्ट्रियल सिस्टम की इंस्टॉलेशन करी हुई है। फ्लेक्सिबल पाइप्स के अंदर सिस्टम नहीं इंस्टॉल होता, प्रॉपर डक्टिंग के अंदर होता है। जो डक्ट्स उतारी हुई हैं वो आपके सामने है, पीवीसी की हैं। जहाँ पे जो चीज़ लगनी है वो नहीं लगाई। स्ट्रक्चर बनाया है तो 2-2, 2.5 इंच के पाइप लगाए हुए हैं, 18-18 गेज के, 14-14 गेज के, उसके साथ खड़े होके बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर देखें, हमारी स्ट्रेंथ देखें। दीवारों के साथ जोड़े हुए हैं पैनल्स, जिसका मतलब है कि पैनल्स पे शैडो है, दीवारों के ऊपर से आ रहा है। कोई जहमत ही नहीं देखने की कि जो पैनल्स हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कैसे चलेंगे। स्ट्रक्चर उठाया है तो वो इतने हल्के पाइप पे बनाया है कि नीचे पिलर्स की एक लातादाद क्वांटिटी है पिलर्स की, तो वो एलिवेट स्ट्रक्चर का अगेन मकसद ही फौत हो गया है। जब आपने मटेरियल्स ही अंडर गेज इस्तेमाल किए तो फिर आप उसको ना एलिवेट सही से कर सकेंगे और ना आप उसमें स्पेसिंग दे सकेंगे। वो एक जंगल बन गया है, जाल बन गया नीचे पिलर्स का, कि नीचे आप चल ही नहीं सकते। तो भाई फिर एलिवेट ही ना करते, फिर ज़मीन पे लगा देते। पैसे क्यों ज़ाया करवाएं आपने उसके कस्टमर के, कि जिसको एलिवेट करके देना था बट एलिवेट ही ना हो सका आपसे। तो अगेन सिस्टम डिज़ाइन आप ही ने ठीक नहीं किया, एज अ जो भी आप सर्विस दे रहे थे, और ना सिस्टम सही से डिज़ाइन किया और कस्टमर को बेवकूफ़ बना दिया कि जहाँ 100 किलोवाट का सिस्टम लगाना था बट आपने उसको 10 किलोवाट का समझ के लगा दिया, और कस्टमर को भी लगा कि वाह भाई वाह सिस्टम लग गया है मेरा। ना उसमें सेफ्टी बॉक्सेस, ना प्रॉपर डक्टिंग, ना प्रॉपर वायरिंग के गेज आप देख लें तो भी आप हैरान हो जाएंगे। छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे लेके उसमें छोटे छोटे ब्रेकर लगाए हुए। इंडस्ट्रियल ग्रेड काम है, इंडस्ट्री का काम है, इसको देर पा 25 साल क्या, इसको तो 50 साल चलना चाहिए। और इंडस्ट्री में जो कंडीशंस होती हैं वो और हैज़र्डस होती हैं, वो और टफ़ होती हैं। तो जो आपके मटेरियल्स हैं उनको और ड्यूरेबल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस टफ़ हैं। बट अगेन रेजिडेंशियल से भी थर्ड क्लास काम किया हुआ है, और चक्करबाजी क्या है कि हमारे रेट सबसे कम है। तो अगेन कस्टमर को अट्रैक्ट करने की एक पूरी मैकेनिज़्म है, पूरी स्कीम है, और इसके रेपरकशंस भी आते हैं। आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, वैसे भी मौजूद हैं। सिस्टम्स को आग लग जाती हैं घरों पे लगे हुए, और कोई सुनने वाला नहीं है। और उनको जब अप्रोच भी कर रहे हैं कस्टमर्स, तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो आगे से रिस्पॉन्स यही आ रहा है कि हमारी गलती नहीं, ये आप ही की गलती है, और हमारा कोई मसला ही नहीं है, तो बस ये आपका है, आप जाने, आपका काम जाने। उन बेचारों का पूरा घर जल गए हैं, और बहुतों के सिर्फ सिस्टम जले हैं, बहुतों की एसपीडीज उड़ गई हैं। वो उस दिन एक साहब ने भेजा था, फेक एसपीडी लगी हुई है, और वो ज़रा सा सर्ज आया है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, और वो एसपीडी जल गई है, और उसने काफ़ी कुछ जलाया उसके साथ। तो ये हो रहा है मार्केट में, और जनरली कॉमनली यही प्रैक्टिस है कि थर्ड क्लास तरीन काम करके कस्टमर्स को घेरा जा रहा है। वो बेशक रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, सिर्फ रेट्स को गिरा के कस्टमर को घेरा जा रहा है, क्योंकि कस्टमर को टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मैंने किन बातों को देखना है। और इसी तरह करके थर्ड क्लास मटीरियल्स, और फिर सिस्टम को अंडर साइज़ करके, अंडर डिज़ाइन करके, पैसे बचा के, और फिर वीडियोस बना के बड़े प्राउडली दिखा रहे होता है कि ये हमारे सिस्टम्स है। तो आप भी गौर करेंगे, आपको भी देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल अगर आप अफ्रीका के भी बिल्कुल गरीब तरीन मुल्कों में चले जाएं तो इस तरह का काम नहीं हो रहा होगा। मेरा ख्याल है जिन इंडस्ट्रीज़ के साथ ये हो रहा है ना, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ भी इससे अच्छे लेवल की बनी हुई हैं, पर इस टाइम पे सोलर के ऊपर या तो उनको समझ नहीं आ रही, या उनको बताने वाला कोई नहीं है, या वो सिर्फ पैसों के पीछे देख रहे हैं कि मुझे कम से कम किलोवाट में लग जाए, कम से कम पैसों में मेरा 100 किलोवाट लग जाए, ताकि मैं बताने को हूँ कि मैंने सबसे सस्ता लगवा लिया है। तो सबसे सस्ता लगवाने का जो नतीजा है वो भी सबके सामने, कि वो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, और 1-2 साल बाद आप कह रहे होंगे ये चीज़ ही बेकार है, ये तो कुछ करती ही नहीं है, बिल मेरा वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो चीज़ तो बहुत अच्छी है,
बिल सबके ज़ीरो आ रहे हैं, जिनका सही लगा हुआ है और जिनका सही नहीं लगा, और जिन्होंने सिर्फ पैसे बचाए हुए या जिनके साथ हाथ हो गया और जिनके इंस्टॉलर ने उनके हाथ किया, ये वाइस वर्सा है। हो सकता है आपने पैसे कम दिए हो और आपने बोला कि मैं सबसे सस्ता इंस्टॉलर ढूंढ के लगवा लूँ, या इंस्टॉलर ही आपको ऐसा टकर गया हो जिसने बोला कि सारा मार्जिन मैंने ही खा जाना और इनका कम से कम लगा दूँ। तो दोनों तरफ में रिजल्ट एंड नुकसान आप ही का होना है, इंस्टॉलर का नहीं होना। आपको अपने पैसे बचाने हैं, आपको वो लोग ढूंढने हैं जो आपका काम ठीक करें और जो किसी स्टैंडर्ड पे करें, जिनको कोई स्टैंडर्ड्स पता भी हो। या तो एसओपीज का पता ही नहीं है कि सेफ्टी एसओपीज होते क्या है, और वो लगाने भी हैं, घरों में ही नहीं लगा रहे तो इंडस्ट्री पे क्या लगाएंगे ये लोग। घरों में ब्रेकर नहीं लगाते और वही उड़े जा रहे हैं। जो जीआई की डक्टिंग हो रही है उसको अर्थ करना है कि नहीं करना, ये तो पैनल्स की अर्थ नहीं करते, तो जीआई की डक्ट तो इनकी समझ से बाहर होगी कि उसको भी अर्थ कर देंगे कहीं से वो लीकेज करंट ना आ जाए। तो खैर ये इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है, वरना जो 20 स्ट्रिंग्स वाली 10 स्ट्रिंग्स वाले इन्वर्टर्स हैं उन पे आपके भी 3 स्ट्रिंग पे लगा के अगला आपको भरा के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर अब तो हो गया जो होना था, अब आप बैठे देखें बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं और पाकिस्तान भर में टीमें फैलाई हुई हैं इलेक्ट्रिशियंस की। आउटसोर्स पे बंदा पकड़ लिया, फ़र्ज़ करें आप फ़र्ज़ करें कराची में बैठे हुए हैं, आपने पाकिस्तान भर में काम करना है तो बड़ा आसान तरीका है, 4 इलेक्ट्रिशियन मिला लें आप पाकिस्तान भर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में मिला लें, कोयटा में मिला लें, और एक सिंध जो लोअर पंजाब है वहाँ पे मिला लें, और आप बोलें कि हमारे जी पाकिस्तान भर में ऑफिसेज़ हैं, और कोई भी क्वेरी आए तो आप रीडायरेक्ट कर दें उस इलेक्ट्रिशियन की तरफ और इलेक्ट्रिशियन आपके घर आके काम करके पेल के आपको चला जाए। तो बड़ा आसान है और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं और उसका एंड रिज़ल्ट यही निकल रहा है कि जो सिस्टम्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, जो वर्कमैनशिप है वो उससे भी थर्ड क्लास है, और जो नतीजा आखिर में निकलता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या मिलती है वो नहीं मिलती, और जो हैज़र्ड निकलती है कि सिस्टम खुदा न खासा फट रहे हैं, जल रहे हैं, आग लग रही है, वो सबके सामने है और वो अबंडेंट होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर। सी ग्रेड पैनल की जो एक बला थी वो एक अलग तरफ खड़ी हुई है, और थर्ड क्लास पुअर वर्कमैनशिप की जो बला है वो उसके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के नुकसान आखिर में कस्टमर का ही करवा रही है कि जिस घर में, जिस इंडस्ट्री से कस्टमर कमा रहा है वो भी अब एट स्टेक आती जा रही है, जिस घर में कस्टमर रह रहा है वो भी एट स्टेक आता जा रहा है, क्योंकि उसी घर में रहते हुए वो चीज़ें फट रही हैं, उनको आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान उस कस्टमर का हो रहा है जो इस साइकिल में फंसा जा रहा है। तो होशियार कस्टमर नहीं होना है, बाकी आपने जितने बोलते रहना है उन्हें, जिससे आपने लगवाया कि ये आपने कर दिया, ये हो गया, वो सुनने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। ये एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपको ये वर्क करना चाहिए था कि मैं जो भी चॉइस करूँ, जो भी चूज़ करूँ, जिस भी तरफ जाऊँ वहाँ मेरी सेफ्टी सबसे ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि 25 ईयर्स की बात है। शुरू में आपको लगता है कि कोई नहीं, लग जाएगा, चल जाएगा, वो फिर लगने के बाद जो नतीजे निकलते हैं वो इसी तरह के निकलते हैं, और काफ़ी अबंडेंटली अवेलेबल हैं, वीडियोस अबंडेंटली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, रिव्यूज़ भी अबंडेंटली अवेलेबल हैं। आप भी जाएँ, फॉलो करें और सर्च करें कि 100 किलोवाट की इंस्टॉलेशन जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो किस क्वालिटी लेवल पे हो रही हैं। 100 किलोवाट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्केलेबल होता है ना, 100 किलोवाट से ही तो कम से कम स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। 10 के 10 लगा के इंडस्ट्रियल सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, मिनिमम 100 का यूनिट लगता है, तो आप उसको स्केल अप करके जितना बढ़ाना है बढ़ा लें। कस्टम भी लगते हैं 100 से बड़े, बट कम लगते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान छोटी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट। तो आप स्टार्ट करके 100 को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का, किस वर्कमैनशिप, किस बेंचमार्क पे वर्कमैनशिप हुई हुई है और किस बेंचमार्क पे काम हुआ है। काम करवाने, देखें सोलर तो सबने लगवाना है, तक सारी ही इंडस्ट्री लगना है अगर इस मुल्क में चलना है या किसी भी मुल्क में चलना है इस टाइम पे। इंडस्ट्री रिन्यूएबल्स के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो जब गुजारा नहीं है तो अपनी वर्किंग पूरी करें, पहले समझें इसको कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। आप 5 से 10 लोगों से मिलें, अच्छी कंपनीज़ को बुलाएं, उनसे बात करें कि जिसको इसकी मालूमात है, जिसको कुछ बेसिक पता है, और फिर कोशिश करें कि उन्हीं से ही लगवाएं जो इलेक्ट्रीशियंस को बेच के नहीं लगवा देंगे। जिनसे आज आप बात कर रहे हैं एटलीस्ट वो इंस्टॉलेशन के वक्त आपके पास होंगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपकी कोई बात सुनेगा, या बस अभी आपके साथ बैठे हुए और वंस आपने उसको पेमेंट कर दी तो उसके बाद आपका टाकरा सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से होगा या निचले लेवल के तबके से होगा, जिसको कोई ज़्यादा बातें पता नहीं है, तो आपके साथ हाथ ही होना है और कुछ भी नहीं होगा। किसी के भी साथ नहीं होगा, क्योंकि अगला डिसोन कर देगा आपको। तो ये चीज़ें आपने पैसे देने से पहले ही अपने एक्सपीरियंस से निकालनी है, और आपने उन्हीं लोगों को ढूंढना है जिससे आपके पैसे एटलीस्ट बच सके। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर सही से इंस्टॉल हुआ हो और सारे सेफ्टी फीचर्स इसके लगे हुए हों, इसकी मेंटेनेंस जो सिंपल वॉश करना है वो हो रही हो, तो ये आपके 25 साल से 30 साल आराम से कहीं नहीं गए, ये चलता रहेगा और कोई रिपेयर की भी नौबत नहीं आएगी। वारंटी क्लेम में भी नहीं आता अगर सही से इंस्टॉल किया हुआ और उसकी देखभाल करते हैं। और अगर मिस इंस्टॉलेशन हो तो पहले दिन लगते हुए ख़राब हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे।
ये अब आपने देखना है। चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं जो आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो सब स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हों या जो इस तरह की चीज़ें हों जिसमें कस्टमर का नुकसान होता हो और इस तरह के कॉर्नर्स कट शॉर्ट कर लिए गए हों और उसमें फिर नुकसान किसका होता है ये भी बताएं। और मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप। अच्छा, ज़रा कोई रेट्स की भी बात कर लेंगे। रेट्स इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं? डॉलर तो माशाल्लाह दोबारा 290 पे आ गया है, तो इसकी लिस्टें वेस्टें भी बनी हुई लोगों की। देखिए रेट्स अभी जो है करंटली तो 72 रुपीज़ 71 रुपीज़ ग्रुप्स में, और वैसे जो ट्रेड हो रही है वो तो 75 76 में भी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग 74.5 रुपीज़ का रेट चला रहे हैं। ठीक है। उनके एक पुराने शौक हैं डेसिमल्स में खेलने के। ठीक है। और बाकी 72 रुपीज़ तक का जेन्युइन रेट है नॉर्मल जेन्युइन पैनल का विद डॉक्यूमेंट्स 545 550 वाट 555 वाट। बट ये रेट 60 रुपीज़ 62 रुपीज़ तक आना चाहिए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रेट और नीचे आएगा, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट चाइना में जो है वो भी कम होती जा रही है। उसके बाद डॉलर की प्राइस भी 290 रुपीज़ अभी आ गई है। एक्सपेक्टेड डॉलर की जो डिक्लाइन है वो इससे कहीं ज़्यादा है। बट अगर करंट डॉलर टू PKR जो रेशो है उस पर बात करें तो 60 रुपीज़ 58 से 60 रुपीज़ का आपको सोलर पैनल पाकिस्तान में मिलना चाहिए। कस्टमर्स बॉयकॉट करेंगे, कस्टमर्स अगर कन्फ्रंट करेंगे कि भाई आप मुनासिब रेट में सोलर पैनल दोगे ही तो हम लेंगे, तो ही ये रेट नीचे आएंगे। इसमें कन्फ्रंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने उससे कुछ 4 बातें उल्टी कर लेनी है, आपने लड़ाई झगड़ा करना है। आप अगर आपको महंगा मिल रहा है तो आप छोड़ दें उसको, बस आपके पास यही एक एक्सरसाइजिंग पावर है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर है आपकी कि आप इसी एक्सरसाइज के थ्रू रेट्स को नीचे करवा सकते हैं। अच्छा, पर दूसरी तरफ ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि डॉक्यूमेंट्स के हालात फिर इतने ख़राब हो गए हैं कि फोर्जरी वाले डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। आप सिर्फ अगर प्राइस की वजह से एक चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरी तरफ आप जाके स्मगल्ड माल खरीदने की तरफ चल पड़ते हैं तो वो भी कोई अकलमंदी नहीं है। बिल्कुल, आप 2 रुपये आपको ऊपर भी देने पड़े, पर अगर सामान जेन्युइन मिल रहा है, आपको तसल्ली है कि ये मुझे चीज़ ठीक मिल रही है, मुझे सेटिस्फाई करवा रहा है, मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, या जो इन्वर्टर है वो मुझे ब्रांड न्यू मिल रहा है, तो फिर 5-10 रुपए मैटर नहीं करते, क्योंकि आप 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन लगा रहे हैं। ऐसे ही। तो ये भी बड़ी नॉर्मल सी फिजिबिलिटी है जो आपने खरीदने से पहले सोचनी है इस बात। बिल्कुल, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड की प्राइस है, जो नॉर्मल मार्केट में पैनल्स की प्राइस है 58 रुपीज़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कंपटीशन भी पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। सोलर पैनल्स की मार्केट में हर बंदा तो इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे टोटल कस्टमर को फायदा है। कस्टमर का बेनिफिट है, इसमें कस्टमर का ही बेनिफिट है। बस कस्टमर अपना बेनिफिट को अपने लॉस में ना कन्वर्ट करवा ले 2 नंबर माल लेके। बिल्कुल, कि वो 2 नंबर माल ही ए ग्रेड माल के रेटों पर लेके बैठ जाए और आखिर में बोले कि मेरे साथ हाथ हो गया। तो हाथ तो फिर कस्टमर ने अपने साथ किया कि उसने वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, वेरिफिकेशन ही नहीं करी, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए, जल्दबाजी करी कि वो अगला मुझे कह रहा है जल्दी ले लो जल्दी ले लो जल्दी ले लो, और वो जल्दी लेने में 2 नंबर माल लेके बैठ जाए। तसल्ली से लें, अपनी वेरिफिकेशन करके लें ना, जल्दी किस बात की है। बिल्कुल, जब वेरिफिकेशन हो जाए और प्राइस मुनासिब लगे तब आप ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जल्दबाजी में तो सिर्फ आप अपना नुकसान करवाएंगे। पैसे तो अगले ने अभी भी ले लेने हैं, बाद में भी ले लेने हैं। वीडियो को रैप अप करते हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू।